कि ये कुशवाहा को छोड़ो, इस पर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो जो भी करता है ये पैसे के लिए करता है। वो बात सही है कि पैसा कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि जिस दिन हिंदुओं ने पैसा देना इसको बंद कर दिया उस दिन ये हिंदू धर्म ही छोड़ देगा। ठीक है, कभी कभी तो मुझको ऐसा ही लगता है कि जो भी ये करता है वो पैसे के लिए करता है। और आज जो इसने किया है और जो इसके टीम मेंबर के लोगों ने किया है, उसे तुम समझ जाओगे कि ये किस मानसिकता का व्यक्ति है, सनातन परंपरा के आचार्यों के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि आज मेरे हाथ एक वीडियो लगी है और उसको सुनेंगे, और उसको सुनने से तुमको ये पता लगेगा कि यह व्यक्ति कितना नीच है। ये व्यक्ति उन उन लोगों को अपने साथ रखता है जो इसको पैसे देते हैं, तो ऐसे लोगों की ये टीम बनाता है। इसके पहले तो काली हांडी भी इसके टीम में था, कार्तिक अय्यर भी था, विज्ञान दर्शन, ये जो टपोरी, क्या नाम है इसका, जो भी है विज्ञान निकालता है, मोहित, हाँ, तो वो भी इसके टीम में था। लेकिन ये सब लोग इसको छोड़ के चले गए। उसका कारण ये था कि इसको कुशवाहा को इनसिक्योरिटी महसूस होने लग जाता। जब इसको लगता है कि मेरे चैनल पर आकर के कोई मुझसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए, मुझसे ज़्यादा तार्किक हो जाए, अच्छा डिबेटर हो जाए, तब इसको अंदर से इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है कि भाई अब इसको रोकना ज़रूरी है। इस प्रकार की बातें हैं। तो अब इसने क्या कांड किया है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं। वैसे भी मैंने अपने पूरे चैनल पर इतने वीडियो बनाए हैं, उसमें से केवल 2 ही वीडियो इस वर्ण शंकर शूद्र पर हमने बनाया है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा इसके ऊपर, कि जो पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र है उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं तो भाई नास्तिक आदमी हूँ, मैं इन सब चीज़ से दूर ही रहता हूँ। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो व्यक्ति कुशवाहा कास्ट का होता है या कोयरी काछी होता है, उनको उन्होंने बोला है कि ये लोग, इनका कोई उपनयन वगैरह नहीं होता, ये लोग शूद्र, वर्ण शंकर बोल दिया, वो शूद्र भी नहीं बोला, बताओ, वर्ण शंकर बोल दिया। ठीक है, ऐसे लोग धर्म की व्याख्या कर रहे हैं उनके सामने जो परंपरा प्राप्त है, ठीक है, जो जन्म से ब्राह्मण है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, ना ही मुझको शास्त्र से ये दिखाकर साबित करने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण ही धर्म की व्याख्या करने का अधिकारी होता है, क्योंकि धर्म ही उन्होंने लिखा है, इसलिए ये अधिकार भी उनको प्राप्त है। ठीक है, तो पहले चलो वीडियो देखते हैं, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। कितनी लंबी होगी, वही 30-35 मिनट या 40 मिनट? सर, मैंने करपात्री जी महाराज को ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मैं हिंदू कोड बिल की प्रोसीडिंग चल रही थी तो उनका कई बार, ये बोल रहा है अशोक नाम का व्यक्ति, ठीक है, जिक्र आता है, अलग अलग नेता लोग उनका नाम लेते हैं, तो उसके चलते उनकी एक बुक का मैंने जिक्र पढ़ा, मार्क्सवाद और रामराज, तो मैंने फिर वो बुक पढ़ी थी, रामराज और मार्क्सवाद उसका नाम है। हाँ, इसके अलावा उन्होंने एक भाषण भी दिया था, जो उन्होंने एक वो बनाया था ना, हिंदू कोड बिल विरोधी, उसमें, तो उसमें हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने बनाया था, उसकी मतलब हिंदू कोड बिल को तो पेश ही उन्होंने किया था, जो रिजेक्ट हो गया था आई थिंक। उन्होंने 2-4 चीजें कही थी। एक सती प्रथा को डिफेंड किया था, आध्यात्मिक सुख बताते हुए। डिफेंड करेंगे ही, सनातन धर्म का हिस्सा है तो करना तो बनता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध है। ऐसा नहीं बोला होगा, संपत्ति का अधिकार तो है, लेकिन संपत्ति, उन्होंने इस सेंस में कहा होगा कि संपत्ति को खर्च करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और विधवा विवाह को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया था, वो द्विजों के लिए गलत ही है। इवन कि दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह को सही नहीं माना। वो लिखते हैं कि द्विजों का नियोग होना चाहिए, पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चतुर्थ समोल्लास में ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। और मनुस्मृति द्विजों का जो है पुनर्विवाह नहीं मानती, खासकर स्त्रियों का, पुरुष का तो है, पुरुष तो मान लो कितनी बार विवाह कर रहे हैं, लेकिन स्त्री जो है, द्विज स्त्री जो है, उनका पति जब मर जाए तो विधवा है, तो उस पुनः विवाह करने की आज्ञा नहीं है। इसका जब अधिकार दिया गया था तो ब्राह्मणों ने बहुत विरोध भी किया था, वो सब इतिहास में दर्ज है। और बच्चे को गोद लेना, बच्चे को गोद लेने को भी उन्होंने शास्त्र विरुद्ध बताया था। बच्चे को गोद लेने को शास्त्र विरुद्ध बताया, ऐसा मुझको नहीं लगता है, मतलब पढ़ना पड़ेगा क्या उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि मनुस्मृति तो दत्तक पुत्र की मान्यता देती है। और भी कुछ पॉइंट थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है कि क्यों गलत है।
पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो करपात्री जी को गलत कहना जो है संभव मेरे लिए अभी नहीं है, जब तक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ नहीं लिया, ठीक है। और मैं अपना विवेक लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं नास्तिक हूँ। हिंदू धर्म में रहते हुए, हिंदू धर्म के नियमों को मानते हुए हिंदू धर्म को इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है। और एक बात उन्होंने ये भी बोली थी कि हिंदू कोड बिल चूंकि अम्बेडकर बना रहे हैं और वो ब्राह्मण नहीं है, और चूंकि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, तो हम उसको नहीं स्वीकार सकते, ये उन्होंने सभा में कहा था। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सही कहा है, क्योंकि शूद्र लोगों को धर्म जो है व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, ना ही कानून बनाने का अधिकार है, वो तो केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त है। लेकिन सौभाग्य है इस देश का कि एक शूद्र ने भारत का संविधान लिखा है। एक डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, उन्होंने भारत का जो है संविधान बिल्ड किया है, लिखा है, उनके अध्यक्ष थे। मतलब कितनी विडंबना है ब्राह्मणों के लिए, सोचो। सवर्णों के लिए ये सोच के दिन रात सोचते होंगे कि इतिहास में तो सारा नियम कानून हमने लिखा, ये आकर के शूद्रों ने लिख दिया। चलो ठीक है, ये बात तो बहुत बड़ी है बहुजनों के लिए। जो कि को लेकर के कहा था, जो हमारे यहाँ जो राजा के यहाँ मंत्री गढ़ रहा करते थे, उस हिसाब से उनका, देखिए वो पुरानी सोच की बात भी है नटराज जी। हालांकि उसको मैं छोड़ता हूँ, अभी मैं कुशवाहा जी से कुछ कहने वाला था। हाँ, जो मैं कहने वाला था वो बोलना चाहता हूँ। ये जो आप कर रहे हैं सीरीज कुशवाहा जी, इसको करिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत से आप नहीं करने दे रहे हो ना सर, आप बीच बीच में मेरे को बहुत डिफेंड करने आ रहे हो, आप चैन से बैठो। ये ऐसे ही बोलता है, ये लुक्खा आदमी ऐसे ही बोलता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो वीडियो मैं चला रहा हूँ, ये वीडियो लाइव स्ट्रीम का नहीं है, यानी कुशवाहा के चैनल पर तुम इसको खोज नहीं सकते हो। उसका कारण ये है कि ये लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद जब ये बैकग्राउंड में बातें करते हैं उस टाइम की है। मैं सिर्फ स्वामी जी के नाम को लेकर के डिफेंड कर रहा हूँ। बाकी आप जो स्वामी जी के नाम, जब स्वामी जी जब सब करता धरता है, तब आप काहे बीच बीच में आके उनको डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, स्वामी जी को सुनिए ना, स्वामी जी को छोड़ दीजिए, बाकी आप। स्वामी जी का मतलब है करपात्री जी से। ये व्यक्ति कोई आया है, वो कहता है कि करपात्री जी को तुम कुछ मत कहो, बाकी ठीक है। स्वामी जी पे एक हमारी बतिया सुन लीजिए भाई, एक हमारी बतिया सुन लीजिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर आप कहिए कि हाँ गलत है। मेरी इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। स्वामी जी पर उनकी लिखी हुई पुस्तक पे मैं स्ट्रीम लाऊंगा, और उन्होंने जो तो अशोक जो है अब लाने वाला है स्ट्रीम करपात्री जी महाराज पे, जो कही है आप उनके ही शब्द होंगे। और दुनिया में कोई आदमी भी आज के टाइम में उसको डिफेंड कर सके, आप भी कर सके, तो फिर बताइएगा। अरे तू कर सकता है हिंदू धर्म को डिफेंड? कौन कर सकता है दुनिया में? कौन पैदा हो गया है करने वाला? कोई नहीं कर सकता। जिसने करने का प्रयास किया है उसने बस बदलने का प्रयास किया है। आर्य समाजी क्या करते हैं? लिपापोती करते हैं। खुद का वेद लिख लिया तब डिफेंड हुआ, मनुस्मृति में मिलावट बोल दिया तब डिफेंड हुआ। तुम जो सनातन धर्म, सच्चा सनातन धर्म है, जो परंपरा से शास्त्र को कैसे डिफेंड करोगे? तुम शास्त्रों को ही तो डिफेंड करोगे, और क्या तरीका है डिफेंड करने का? ठीक है, नहीं किया जा सकता है। आज तक तो ये कुशवाहा ये बता ही नहीं पाया कि कौन से शास्त्र को ये मानता है, आज तक नहीं बता पाया। इसे पूछो कि ये वेद पर जो है, वेद का अर्थ क्या समझा जा सकता है? अगर हाँ समझा जा सकता है तो किसने समझा है? सायन ने समझा है, महिधर ने समझा है, उवट ने समझा है, या आर्य समाजियों ने समझा है? किसी ने तो समझा होगा। क्या उसको ये मानता है? क्या उसको ये डिफेंड कर लेगा? मनुस्मृति पर किसका अर्थ मानता है? मनुस्मृति को मानता है? उपनिषद मानता है कि नहीं मानता? स्मृति में मनुस्मृति के अलावा कौन से स्मृतियों को मानता है? धर्मसूत्रों में क्या मानता है? वेदांगों में क्या मानता है? इससे पूछो। आज तक बताया है इसने? इसको खुद नहीं पता ये क्या मानता है। क्यों? क्योंकि इसको केवल पैसे कमाना है, हिंदुओं को मूर्ख बना के पैसा कमाना है, ये इसका अल्टीमेट गोल है। तो किसी को पता ही नहीं कि ये कौन सा हिंदू है, कौन से शास्त्र को मानता है। अब कम से कम कोई वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आर्य समाजी हूँ, तो इतना तो क्लियर है कि भाई पुराण को ये नहीं मानता होगा, ठीक है। उपनिषद को अपना ही भाष्य, यानी समाजियों का जो भाष्य वही मानता होगा। मनुस्मृति को भी जो है समाजी ने जो लिखा, मतलब सब कुछ अपना ही जो लिख रखा है वही मानते होंगे। इतना बात तो क्लियर हो जाता है। कोई बोलता है कि मैं अद्वैत परंपरा से हूँ, तो इतना बात तो क्लियर है कि सारे परंपरा में जितने शास्त्र लिखे हैं सबको मानता है। ये कौन सी परंपरा से है? ये किसको फॉलो करता है? खुद का हिंदू धर्म बना रखा है इसने, तो खुद के हिंदू धर्म को डिफेंड करने की बात थोड़ी चल रही है। बात यहाँ चल रही है कि जो हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, हजारों साल से जो ग्रंथ लिखे गए हैं, क्या तुम में गूदा है उसको डिफेंड करने का? अद्वैती तो करते हैं,
शिवांश करता है, तुम कर सकते हो अपने चैनल पर बैठ के, वैसे कर तो वो भी नहीं पाएगा, वो तो समाजियों के सामने मान लो उछल कूद कर मचा रहा होता है। करिएगा। जो डिफेंड करने लायक होगा मैं करूंगा, जो नहीं बनेगा हमसे हम थोड़ी कर पाएंगे, हम सर्वज्ञ थोड़ी। बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। सती हो जाना आध्यात्मिक सुख है। न, एक मिनट हमारी बात सुनिए। जैसे बेटियों उस काल में बेटियां बाप की संपत्ति में हिस्सा नहीं देती। उन्होंने कहा था कि धर्म विरुद्ध है, ये धर्म में बेटियों को संपत्ति में अधिकार हम नहीं दे सकते। हाँ, बात सही, बात उस समय की सही है। आज तो नहीं सही है। आपको हमने स्मृतियों से दिखाएंगे कि स्त्रियों को जो है स्मृति में ही है कि स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार है। पवन जी, ये तो मुल्ला ये देखो कुशवाहा बोल दिया कि स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार है। किसकी संपत्ति में अधिकार है? अरे कुशवाहा, पति के घर जाती है, पति की संपत्ति में अधिकार है उसका। इसने पढ़ा वढ़ा कुछ है नहीं जो कुशवाहा है ना। अब देखो बात है कि ज्वाला प्रसाद जो मिश्रा है, उन्होंने थोड़े से इसको जो है वरुण शंकर बोल दिया। इसने पढ़ा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत नटराज जानता है। अभी देखो नटराज इसको बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, स्त्री धन होता था, वो जो है पिता देता था, क्योंकि ज़मीन तो दे नहीं सकता है उसको, ठीक है। तो जैसे पुत्र को वो ज़मीन में हक दे दिया संपत्ति में, तो उसके बदले में जो है स्त्रियों को अपना पैसा दे दिया कि स्त्री धन लेके जाओ। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, ये कुशवाहा बेवकूफ़ है। अपने यहाँ देखिए दहेज नहीं होता था, अपने यहाँ दहेज नहीं होता था। अपने यहाँ क्या होता था? दहेज नहीं होता था, अपने यहाँ ये होता था जैसे स्त्री धन होता है। जैसे लड़का है भाई, उसकी जमीन जायदाद है तो लड़की का भी हिस्सा होगा, लेकिन अगर लड़की के नाम जमीन आदि कर देंगे तो लड़की तो दूसरी जगह जा रही है, तो वहाँ जमीन थोड़ी जा सकती है आदि। तो जो आदि जमीन का जो दाम है ना वो दिया जाता था, तो वो स्त्री धन होता था। तो यही हिस्सा है। तो वो तो कह रहे हैं कोई हिस्सा ही नहीं है, तो वो गलत हो गया ना। नहीं, कोई हिस्सा का मतलब कि दहेज तो दिया ही जाता था पहले भी। जैसे राजा वगैरह भी विवाह करते थे अपने लड़कियों को, तो काफी स्वर्ण रत्न। ये चीज आश्चर्य हुई कि गोद ले। यहाँ पर कुशवाहा ये कह रहा है, कुशवाहा सॉरी नाक से बोलने वाला नटराज, कि भाई वो स्त्री धन होता था, स्त्री धन दहेज नहीं है। चलो ठीक है, दहेज को कैसे डिफाइन करते हो कि उसको एक मेल मांगता है, यानी पुरुष मांगता है, लड़के की साइड वाले मांगते हैं तो दहेज हो गया, और अगर लड़की को दे दिया जाए तो दहेज नहीं हो, तो स्त्री धन है, स्त्री का अधिकार है। तो अगर दहेज नहीं मांगे लड़का, मान लो सपोज, तो क्या बाप उसको पैसा देगा? अगर नहीं देगा तो फिर भी तो ये गलत हो गया, क्योंकि धर्म यानी मनुस्मृति तो कहती है कि देना चाहिए। अगर स्त्री धन दे दिया जाए तो लड़का पैसा मांगे क्यों? लड़का तो भाई पैसा मांग ही रहा है, स्त्रियों का अधिकार ही मांग रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। लड़का जो मांग रहा है ना, वो स्त्रियों का जो स्त्री धन है वही मांग रहा है उसके बाप से। कभी कभी उसका बाप देना नहीं चाहता है बेटे के बराबर चीज़ें, अब ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि भाई देखता है ज़्यादा संपत्ति है तो बेटा का बंटवारा भी ज़्यादा होगा उस हिसाब से, तो भाई लड़की को तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो जो पैसा लड़की लेकर जाती है या जो भी पैसा वो कमाती है, कुछ भी जो भी उसके पास संरक्षण में पैसा है, उसको वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती है। मनुस्मृति में इस पर लेकर के बहुत नियम बनाए गए हैं। मनुस्मृति के हिसाब से स्त्रियों के संपत्ति का विशेष अधिकार दिया गया है, लेकिन स्त्री धन जो है वो वैसे 6 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन उसको अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि 6 प्रकार के इसमें माता द्वारा दिया गया है, पिता द्वारा है, भाई द्वारा है, बहुत सारा है, ठीक। इसमें ये है 9वें अध्याय में स्पष्ट लिखा आता है कि भाई अगर स्त्री को कोई चीज़ खर्च करना है, कहीं पर व्यय करना है या पैसा जमा करना है, कुछ भी करना है, तो उसको पति की आज्ञा की मंजूरी चाहिए। और वैसे भी मनुस्मृति इस पर स्पष्ट है, कहती है कि जब स्त्री बचपन में जो है वो अपने किसके अधीन, पिता के अधीन रहती है, और जब वो युवावस्था में विवाह हो जाता है तब वो अपने पति के अधीन हो जाती है। जब उसका पुत्र होता है तो पुत्र के अधीन रहती है, जब वो उसका पोता हो गया मान लो तो पोते के अधीन रहती है। मतलब वो कभी स्वतंत्र नहीं रहती, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है मनुस्मृति के हिसाब से। Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti, and this
These words are a shame. ये इसके हिसाब से अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो स्त्री को भले ही संपत्ति का अधिकार हो, ये संपत्ति इन द सेंस कि स्त्री धन जो उसको पिता ने दिया है उसका वो अधिकार हो, परंतु उसको खर्च करने का अधिकार उसको नहीं है अपने हिसाब से। ठीक है, वो पति की आज्ञा या वो घर में जो एल्डर्स हैं उसकी आज्ञा उसको जरूरी होती है। और बात ये भी है कि एक जगह मनुस्मृति ये कहती है कि अगर पति या जो पति के साइड का देवर है उसका या ससुर है, ये सब जो है उसके स्त्री धन को लोभ बस जो है छीनते वगैरह है तो ये गलत है, वो नरकगामी होता है। ठीक है, तो छीनना नहीं चाहिए उसकी सहमति से जो है वो खर्च पति कर सकता है, पत्नी बिना सहमति से खर्च नहीं कर सकती, इस प्रकार की बातें। ठीक है, या मान लो कि पत्नी नहीं देती है और खर्च नहीं करना चाहती है, पति को देती ही नहीं है, फिर भी पति उससे जो है ले तो नहीं सकता लेकिन पत्नी उसको खर्च भी नहीं कर सकती है, ये बात है। तो अल्टीमेटली पत्नी को देना ही पड़ जाएगा। को भी उन्होंने वो किया कि वर्ण व्यवस्था इससे डिस्टर्ब होगी, गोद लेना बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। तो मैं बोला यार ये तो मुसलमानों में था, ये कैसे हो गया? तो मैं उस समय जब मैं बुक पढ़ा था तो ये समझता है कि भाई ये तो मुसलमानों में था और मुसलमान तो वो इस्लाम धर्म तो खराब है, हमारा हिंदू धर्म तो सुपीरियर है, गधे कहीं के। मैं पूरा हिल गया अंदर से कि हमारे भी कोई धर्म गुरु। तूने अभी भाई कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तू ऐसा ही हिल गया। हिल इसीलिए गया, मैं सबको कहता हूँ कि अगर तुमको कंप्लीट सनातन धर्म समझना है कि है क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, उसको समझने के लिए एक ही किताब काफ़ी है, उसका नाम है मनुस्मृति। जितने भी पुराने आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य से लेकर के माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इवन कि दयानंद, ठीक है, सभी आचार्यों ने मनुस्मृति को ही प्रधानता दी है, उसके ही श्लोक को कोट कर करके धर्म की व्याख्या की है। तो उसको अगर तुम पढ़ लेते हो तो धर्म की जो है एक ओवरव्यू तुमको एक हिंदू धर्म का मिल जाता है कि वास्तव में इसके अंदर है क्या चीज़ें। ठीक है, और वेद खुद मनुस्मृति की मान्यता देती है, तो मनुस्मृति की प्रधानता है। इसलिए ये किताब अगर जिसने पढ़ लिया वो समझ गया। तो इसमें जो करपात्री जी महाराज कह रहे हैं वो कहीं भी मनुस्मृति से अगेंस्ट कोई बात नहीं कह रहे, वो बात जो भी है वो सम्मत बात है। स्त्री धन है वो दहेज नहीं है, क्योंकि इस जो दहेज है वो हस्बैंड को दिया जाता है, वो चाहे जैसे उपयोग करे। और पागल वागल है क्या? जबकि जो स्त्री धन है वो लड़की को दिया जाता है, वो लड़की के ऊपर वो कैसे उपयोग करे। ओ बेवकूफ़ आदमी, ये कहे तू एक जगह मनुस्मृति से दिखा दे, एक जगह तो मनुस्मृति से दिखा दे कि स्त्री धन को जो है स्त्री जैसे मन वैसे खर्च कर सकती है बिना पति की आज्ञा के, जैसे मन वैसे। ये अनपढ़ों वाली बात कर देता है ये दहेज। ऐसा अगर दे दिया जाए मनुस्मृति में तो फिर तो भाई मनुस्मृति का लोग विरोधी क्यों करें? ऐसा अधिकार अगर प्राप्त हो जाए स्त्रियों को तो। सभी अरबी या फारसी का है दहेज। कुशवाहा जी, दूसरी बात, जो शंकर ने जो वीडियो बनाया होगा, जिस वीडियो में मतलब ये लगे कि इनका जो है वो हो सकता है, उसको भी ले आइए। जैसे आचार्यों का तो जो ले आ रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन शंकर ने वो कुत्ते वाले पे तो कोई जवाब नहीं दिया। वो बता रहे कि कुत्ता पालना अशुभ क्यों है, इसमें तो हमने कहा ही नहीं भाई तुम पालो चाहे मत पालो। अभी का नहीं, मारने वाली बात वीडियो तो बहुत बनाया होगा ना, वीडियो भी तो वो भी काफी समय से बना रहा है ना, तो जो काफी समय से वीडियो बना रहा है वो उसकी वीडियो पर जो चीजें काउंटर लाख उसको ले आइए। अरे वीडियो उसकी क्या बनानी है, उसकी परंपरा की माँ चोदनी है। ये सुनो फिर से, ले आइए। अरे वीडियो उसकी क्या बनानी है, उसकी परंपरा की माँ चोदनी है। काउंटर लाख उसको ले आइए। अरे वीडियो उसकी क्या बनानी है, उसकी परंपरा की माँ चोदनी है। ये बात एक पायरो नाम का व्यक्ति यहाँ पर बैठता है, उसने बोला, जो कि कुशवाहा का मतलब कथित रूप से पिता समझ लो, चंदा देने वाला है। ठीक है, इसको मैंने उस टाइम पर देखा था जिस टाइम पर इसकी बहस हो गई थी किसके साथ, सनातन रिवील के साथ। उस समय पर बोलता है कि पायरो सर आए हैं, इसको पायरो सर बोलता है। अब मान लो कि कुशवाहा किसी को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब समझते हो? तो इसका मतलब है कि घर चलता है भाई। ठीक है, और मुझको देखो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस केवल बता रहा हूँ कि क्या अंतरंग संबंध है वो मैं बता रहा हूँ बस, और कुछ मेरे को कोई क्या भाई तुम किसी को पैसा दो, तुम्हारा पैसा तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो उस समय ये बोलता है सनातन रिवील को कि भाई पायरो सर आए हैं, पायरो सर हमारे भी रिस्पेक्टेड है, आपके भी रिस्पेक्टेड है। पायरो सर जो बोल रहे हैं एक बार सुन तो लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो सनातन रिवील बोलता है
पायरो सर प्लीज प्लीज आप अभी मैं भावुक हूँ, अभी आप कुछ मत बोलिएगा, अभी मैं भावुक हूँ। तो ये पायरो जो है, इसने पूरे सनातन धर्म, पूरी परंपरा, ओब्वियसली बात है करपात्री जी महाराज की जो परंपरा है अद्वैत परंपरा है, उस परंपरा को गाली दे रहा है, अद्वैत परंपरा को गाली दे रहा है। और यही है इस नीच कुशवाहा की हकीकत। जो लोग इसको पैसे देते हैं, जो लोग इसको चंदे देते हैं, तुम सुनो कि तुम्हारे परंपरा के बारे में ये क्या सोच रखता है, बैकग्राउंड में कैसी कैसी बातें करता है, कैसी कैसी योजनाएं बनाता है धर्म गुरुओं के खिलाफ, जबकि इसको कोई अधिकार नहीं है धर्म की व्याख्या करने का, धर्म में बोलने का। इसको तो धर्म पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये कैसी कैसी बातें बोलता है। अच्छा, तुम ये कहोगे कि कुशवाहा ने तो नहीं बोला ये बात, ठीक है, कुशवाहा ने नहीं बोला, लेकिन कुशवाहा वहां पर मौन समर्थन दे रहा है, कुशवाहा चुप है। कुशवाहा ने एक बार नहीं बोला कि पायरो सर आपने ये कैसे बोल दिया, ये तो गलत है, ऐसा माफी मांगिए, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। एक बार इस कुशवाहा ने नहीं बोला, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि इसने समर्थन दिया है, भले इसने अपने मुंह से न बोला हो। ऐसे लोगों को ये बिठाता है, ऐसे लोगों को सर कहता है जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं पूरी परंपरा के बारे में, ठीक है। मेरे को देखो, मैं खुद नहीं मानता, मैं खुद स्वामी जी का, करपात्री जी का खंडन कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है। खंडन देखो, धर्म में तो उनका खंडन मैं कर ही नहीं सकता। मॉडर्न लॉजिक सिस्टम से, मॉडर्न मोरालिटी के हिसाब से, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से खंडन किया जा सकता है उनका, ठीक है। मैं बोलता भी हूँ कई बार उनके खिलाफ, लेकिन बोलने का तरीका है, ठीक है। पब्लिक इवन कि मैं प्राइवेटली भी ऐसा नहीं बोल सकता जैसा ये बोल रहा है। चलो तुम ये तर्क दे सकते हो कि भाई ये सब पब्लिक की बातें नहीं है, प्राइवेट की बातें हैं, ठीक है। भाई साहब, करपात्री जी महाराज जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी बात नहीं है, वो शास्त्रों में लिखी हुई बात है जिसको तुम सर पे लेके ढो रहे हो। और खतरा उनसे नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो बहुजन समाज है, ओबीसी SC ST है, उनको खतरा नहीं है अद्वैतियों से, ट्रेड लोगों से, जो ट्रेडिशनल्स हैं, जो करपात्री जी महाराज के फॉलोवर हैं, जो शंकराचार्य के फॉलोवर हैं, उनसे कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असली हिंदू धर्म को बताते हैं, वो छुआछूत को अभी भी बता रहे हैं कि ये है भाई, विवाह नहीं होता था, ये देखो, स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, देखो, ये बात स्पष्ट वो मानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इस सनातन समीक्षा कुशवाहा जैसे लोगों से। ये लोग उसको सुअर कोट करते हैं, एकदम चीनी घोल के पिलाते हैं कि भाई ऐसा कुछ तो था ही नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ देखो विज्ञान ही विज्ञान था, सब लोग एकदम एक ही शादी किया करते थे, शूद्र तो भाई ब्राह्मण बन जाता था, कर्म से वर्ण है, ये सब ठीक है। और आर्य समाजी ये लोग क्या करते हैं, धर्म को मैनिपुलेट करते हैं और हिंदुओं को, ओबीसी SC ST को मूर्ख बनाते हैं। अगर ओबीसी SC ST जो कि बहुजन समाज है, वो अगर करपात्री जी महाराज ने जो धर्म बताया उसको पढ़े और समझे, तब ना उसको समझ में आएगा कि भाई हमारे लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारा तो केवल शोषण है, केवल हम पर अत्याचार किया गया है, ठीक है। तब अगर इतना समझ पढ़ के भी तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे तो तुम तो भाई गार्बेज हो, तुम मर जाओ डूब के, ठीक है। लेकिन बात इनके है, ये लोग फंसा के रखना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल के ये लोग फंसाते हैं लोगों को। और कैसी सोच रखता है ये, इस पर देखो तो कुशवाहा और उसके जो टीम के मेंबर हैं पायरो, ये क्या बोल रहा है हिंदू धर्म के बारे में। सोचो भाई, इतनी नफरत तो नास्तिकों को भी नहीं है, इतनी नफरत तो आर्य समाजी को वैसे है। जो बच्चे लोग होते हैं टेलीग्राम पर, मैं देख रहा हूँ आजकल गाली वगैरह देते रहते, चलो वो बच्चे छोटे से हैं, कुछ है बंगाली लोग हैं, तो वो जो आर्य समाज को, वो मतलब मान लो कि फॉर्मली कोई मेंबर भी नहीं है, वो तो विचारधारा से पढ़ते पढ़ते लोग जो है उदंड पाना कर देते हैं थोड़े से उत्तेजना में आकर के। लेकिन ये व्यक्ति तो जिम्मेदार है, ठीक है, बड़ा हो चुका है, बच्चा तो नहीं है ये, और तब ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। कुशवाहा को पब्लिकली इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की बातें जो है, इस प्रकार की प्लानिंग ये लोग प्राइवेटली करते हैं। अरे वीडियो उसकी क्या बनाने, उसकी परंपरा की माँ चोदनी है। सुनो, तुम लोग चंदे देते हो इसको, और दो चंदा। ये जो परंपरा में लेके बैठा है ना, साला परंपरा को सेड़ देंगे इसके गार्मेंट में करके। ये किसकी बात कर रहा है? शिवांश की बात कर रहा होगा, सनातन शंकर की बात कर रहा होगा, उसके परंपरा घुसेड़ देंगे, जहाँ भी घुसेड़ने की बात कर रहा है वो, ठीक है। जवाब साले परंपरा से पांडे जी, जवाब देने के लिए तो उसको आर्य चाहिए होता है। महीना रुकिए, देखिए दीदी माफ करना गलती से गाली देने के लिए। अब कह रहा कि गलती से माफ, अब इसको लग गया होगा कि भाई क्या बोल दिया मैंने, पर सोच तो तुम्हारी है, वही है, वो तो दिख जाती है। कभी कभी क्या होता है
कुशवाहा ने एक बार नहीं बोला। ये नोटिस करने वाली बात क्या है, कुशवाहा ये सोचता है जो पायरो ने बोला, कुशवाहा उसको इंडोर्स कर रहा है। कुशवाहा ने एक बार भी अभी तक विरोध नहीं किया है, ना करेगा ये आगे। यही इसकी मानसिकता है, इसकी मानसिकता नीच है। वो देखो तुम, घोड़ा अगर विषाक्त हो जाए तो अपने हाथ से घोंपना पड़ता है उसको। नहीं, मैं तो इस समय 1 महीना का, मैं तो 2-3 महीना रुकने के मूड में हूँ। क्यों मूड में हूँ? क्योंकि मेरी तो अब ये स्थिति हो गई है कि मैं सरवाइव करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, घर से लेकर के बाहर तक। तो मैं बड़े अब इसका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, घर की दुख रोएगा, उसका नहीं सुनना हमने। तो ये लोग नहीं, अभी सुनिए क्यों हो गया, मैं बताता हूँ। यही लोग आपका रोजगार खा कर बैठे हैं। जब इतना जहर भोर दोगे तो कौन बुलाएगा आपको अपने घर से, कौन कथा करवाएगा? अब मैं सोच रहा हूँ, इतना जहर क्या है रे कुशवाहा, जहर क्या है? जो है वो बताते हैं, तेरी तरह झूठ तो नहीं बोलते ना, तेरी तरह जो है लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाता ना, कम से कम जो लिखा हुआ है वो बताते हैं। और इसीलिए मैं शंकराचार्य का आदर करता हूँ, इसीलिए मैं सारे, वैसे तो आदर तो सभी का करना चाहिए, खंडन भी सम्मानपूर्वक होना चाहिए, रोस्टिंग चलती है, ठीक है, अनलेस कि भाई तुम किसी को माँ बहन की गाली ना दो। लेकिन उनका मैं इसीलिए जो है बार बार कहता रहता हूँ कि भाई ये लोग सही में जो सनातन धर्म है वो बताते हैं। मैं करीब 2 महीने से ये सोच रहा हूँ कि घर वगैरह सब छोड़ दूं। हमारी पत्नी भी कर रही थी कि जहाँ लड़का है चलो पूजा पाठ जिसके यहाँ जाते हैं। मैं आपको एक काम, अभी आप क्या करिए, अभी समय है आपके पास, ज्यादा नहीं, एक कोई अच्छा टॉपिक उठाइए। हमारे प्रकाशन भी है, अपने प्रकाशन से हम लोग जो है मोटिवेशनल किताब लिखेंगे, मोटिवेशनल किताब लिखेगा। और कुशवाहा ने अपना प्रकाशन खोल लिया है, वो बुक पब्लिश करेगा जिसमें आपकी क्षमता बहुत। वीडियो तो बनाए चाहे ना बनाए, बड़ी नहीं, बेटा बेटी बहू तभी काम आएंगे जब हाथ में 2 रुपया रहेगा। देखो अभी ये बात की बात है, तुमको अभी क्या तुमने देखा और सोचा कि इसने गाली दी, पायरो ने गाली दी, कुशवाहा मौन रहा। कुशवाहा ने एक बार पायरो को नहीं टोका कि पायरो तुमने ये क्या बोला, क्यों बोला। हम तो करपात्री जी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। हाँ चलो, हमारा उनसे विरोध है क्योंकि विचारधारा हमारी मैच नहीं करती, लेकिन इस प्रकार का सोच रखना, गाली दे देना, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब देखो, जब किसी व्यक्ति ने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और जब वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी इस बात का रिकॉर्ड कर लिया है, तुमने जो सनातन धर्म की परंपरा को ही गाली दे दी, इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं भेज दूंगा शिवांश को या किसी और को, तो ये कह रहा है कि यहाँ तो कोई गाली ही नहीं दी गई। अपनी बात से कैसे मुकरता है, बोलता है कि तुमने क्लिप काट लिया है, वो बना दिया है, मैनिपुलेट। ये भाई इतना जाहिल व्यक्ति वही कैसे हो सकता है? नहीं, बोल देना फर्जी वीडियो है, वो तो देख लिया जाएगा। अब तू भेज के दिखा दे, अगर हमने किसी भेजा भेज दे। नहीं, मैं तो भेज दूंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। मैं तो रोक रहा हूँ कि भाई अभी तक नहीं भेजा है, ना भेजूंगा। सर जब तू भेज के दिखा, अगर तेरी माँ ने तेरे को पिलाया है तो, और जब यही पायरो सर बैठे हैं, उसके नाम पर अशोक जी ने क्या कहा? तो ना, और तुमने जो बोला ना कि हमने गालियां दी हैं, हाँ, मैं रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। और अगर तुम ना मिले तो तुमको देख लें फिर तुम्हारे साथ क्या हासिल करते हैं। क्या हासिल करेगा अरे कुशवाहा, क्या करेगा तू? देखो धमकी दे रहा है, एक तो गाली दे दिया, खुद ही धमकी भी दे रहा है कि भाई वीडियो बाहर कर दिया तो क्या हासिल करेंगे, क्या वो करेंगे। वैसे ये व्यक्ति जो वीडियो अभी हमारे पास आई है, ये व्यक्ति वीडियो मेरे पास आती भी नहीं, ये व्यक्ति कहीं वीडियो भेजता भी नहीं। इसने उसके साथ कोई डील करनी चाहिए शायद, और कुशवाहा उस पर एग्री नहीं किया, और इसलिए वीडियो ये हम तक आ गई है, वरना आती भी नहीं। नहीं, क्या करते हो उससे मेरे को डर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो तुम ये है, ये अंदर से आतंकी ही क्या करेगा भाई। किसी ने तेरी बात रिकॉर्ड कर ली, तो वैसे भी ये पब्लिक स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम एंड हो चुका है, तो लिंक तो पब्लिकली ही होगा, कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी सुन सकता है तेरी बात, हो सकता है तो निकाल देता हो। ये तेरे तू तो कॉल पे किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे कॉल पे किसी से बात करना फिर भी सनातन धर्म की, मान लो, देखो ये तब भी समझी जा सकती है बातें कि जब व्यक्ति नास्तिक हो, तो उसने गाली दे दी तो चलो ऐसा बोला जा सकता है कि वो हेट करता है तो गाली दे दिया। इस्लामी हो, दूसरे धर्म का, यह तो हिंदू धर्म का धर्म ध्वजवाहक बनता फिरता है, और फिर इसने जो है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। ये रक्षक है ना, मतलब बताता है कि ये खुद ही धर्म की व्याख्याएं कर रहा है, और तब जैसे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो दिखाता है कि देखो सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी एक पंथ का ये समय रहा है। वैष्णव भी रहे हैं, शाक्त रहे हैं, शैव रहे हैं, अलग अलग सेक्ट रहे हैं, आपस में लड़ाई मारपीट वगैरह गाली गलौज तक हुआ है।
पंडितों के बीच में। लेकिन इस बात को इसको समझना चाहिए, ठीक है। पंडित ने आपस में गाली गलौज को तो मैं क्या कहूँ, एक दो इंसिडेंट मिलते हैं कि किसी को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, लेकिन तुमने जो सनातन धर्म का व्याख्या सोच रखा है, सनातन धर्म वैसा नहीं है जैसा तू समझता है, ठीक है। सनातन धर्म में डाइवर्सिटी हमेशा से रही है, और तू जो समझेगा कि भाई करपात्री जी की बात झूठ है, हमारी बात सच है, वो तो तू कभी सिद्ध नहीं कर सकता ना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई परंपरा नहीं, तू आज पैदा हुआ है। और तू जो ग्रंथ पढ़ रहा है वो ग्रंथ भी इसीलिए पढ़ पा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, तभी तू पढ़ पा रहा है। कुछ भी बोल रहे हो, तब मैं अभी तक भेजा कहाँ हूँ? मैं यही तो बोल रहा हूँ कि तुमने बोला उनकी पूरी परंपरा को गाली की, परंपरा की माँ चोद देंगे, तुमने ये बोला, ठीक है भाई। इतनी बड़ी बात तुमने कह दी वहां पर, पूरे के पूरे सनातन धर्म की परंपरा को तुमने माँ चोदने की बात कर दी। अरे भाई किसने नहीं बोला यार, मैंने वीडियो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। ये होना ही था, ये कुशवाहा। अरे इसकी तो मैं क्या बताऊं। भेज दिया है, सुन लो ना, सुन लो, वीडियो भेज दिया है मेल पे, और तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो। अरे रिप्लाई मेल 2 दिन पहले कर दिया हूँ, और क्या करूंगा यार, उसी दिन रात को कर दिया था। पहले कर दिया तूने, कौन सा मेल 2 दिन पहले? अरे बाप रे बाप। अच्छा रुको, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको दूंगा। तुम अगर मना कर, तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो इसीलिए पूछने आया हूँ, वरना भेज देता। तू बस भेज दे भाई, हम तो कह रहे तू भेज दे और फिर बच ले। कैसे ये झूठी चीजें गई यहाँ पे कोई लड़की भी थी शायद, क्या? रुक जाओ एक सेकंड, देखता हूँ मैं। ये कौन है? अनन्या सिंह करके, अनन्या सिंह करके कोई लड़की भी है यहाँ पर। आई थिंक मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ क्या नाम है एक्चुअली, इसको जूम करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। ये अनन्या सिंह करके कोई लड़की भी है, आई थिंक अनाया सिंह है या अनाया सिंह है, अनन्या है, सॉरी अनन्या सिंह ही है। अब उतना दिख नहीं रहा, लेकिन कोई लड़की तो पक्की है यहाँ पर। अब बताओ, लड़की के सामने इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। चलो छोड़ो, लड़की है यहाँ पर, और लड़की भी चुपचाप बैठी हुई है। बताओ कैसी कैसी लड़कियों को पाल रखा है ये, जो सनातन धर्म की गालियाँ सुनने के लिए वहाँ बैठी हुई है। ऐसी ऐसी लड़कियों को बुलाता है ये, लानत है भाई। क्या बताऊँ, उस लड़की के भी परवरिश और उस पर लानत है। नहीं देंगे, तुमने ये बोला, ठीक है भाई। इतनी बड़ी बात तुमने कह दी वहां पर, पूरे के पूरे सनातन धर्म की परंपरा को तुमने माँ, इसीलिए पूछने आया हूँ, वरना भेज देता। झगड़ा लगाएगा देखो क्या कह रहा है कि तू अगर ये वीडियो भेजेगा तो पूरे सोशल मीडिया पर तेरी मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, क्या हासिल करूंगा, तेरी फोटो वगैरह शायद होगा इसके पास, वायरल कर देगा या क्या कर देगा। ये है इसका नीच हरकत, ये नीच पायरो और ये नीच कुशवाहा, क्योंकि इसने वीडियो वो कर दी, ठीक है, और वो बोल दिया, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये कह रहा है कि तू और भेजेगा तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। ये है इसकी नीचता, इस कुशवाहा की। ये लोग है ही, तुम लोग चंदा देना बंद करो भाई इसको। भाई इतना हल्के में मत ले, हम लोग भी इतना कोई नॉर्मल नहीं है कि तू बस झूठी क्लिप तुम चलाओगे, झूठी चीजें बना लोगे। हम वहाँ पर नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे, फिर अचानक से तुमने ये नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा था, ये नॉर्मल गाली घुसेड़ ली उसमें वो। अच्छा, इसने गाली घुसेड़ ली, वाह वाह रे कुशवाहा। पहले तो बोला कि आप मुझे कहा कि मैंने दी है, क्या बोला मैंने दी है, अब मेरी नहीं मिली तो इसने पैरो सर की लगा ली कि पैरो सर ने दी है। अबे तू पागल। अरे भाई रिकॉर्ड करके बैठा हूँ स्क्रीन मोबाइल से, ठीक है, उसको अगर किसी में दम हो ना तो तुम वहाँ पर ये बोल देना कि ये फेक है। आह्वान को मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं दिखाऊंगा, पूरा रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, पूरा अपने मोबाइल की वो डिटेल्स दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दूंगा, ठीक है। ड्रामेबाजी तुम कर रहे हो ना, ये जो पूरी की पूरी जो तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, देखो पहली बात तो ये है कि अगर हम को कह रहे हैं कि हम परंपरा का विरोध करते हैं, जबकि सबसे बड़ी बात है कि अरे भाई लेकिन तुमको तो सब पहचानते हैं, तुम्हारे दर्शक, और वो तो देखेंगे कि क्या क्या बोलते हो पीछे, कैसे प्लानिंग होती है और कैसे अर्निंग की बात की जाती है। तो सब करते और आह्वान के खिलाफ प्लानिंग करता है, कौन करता है?
क्या बोला पायरो, मैं ले रहा हूँ इसकी जिम्मेवारी, मैं मुकरूंगा भी नहीं जो मैंने गाली दी है, ऐसा मैं सोचता हूँ और ये मैं यही बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा, यही बोल रहा है ये। क्या मतलब? बोला तो भेज, इसको जहाँ भेजना है भेज, दिखा दो। नहीं तो तुमने गाली दी ना, तो फिर तुम माफी मांगते रहना कि मैंने पूरी परंपरा। कहाँ गाली दी यार, तुमने जबरदस्ती गाली लगा रखी है। अच्छा, ये कुशवाहा देख रहे हो, इतना कोई कैसे नीच हो सकता है भाई, इतना कोई कैसे। ये सुना, ये चुपचाप रहा, वहां पर बैठा था और इसने कुछ नहीं बोला पायरो को। मैंने गाली लगा रखी है, वो तो दिख जाएगा भाई। हमने गाली दी है, पायरो जी ने गाली दी है ना, पायरो जी ने गाली दी है। जबरदस्ती पायरो सर जी का उठा के तुम तो उनको पवन पांडे जी को धमका रहे थे कि यार तुम बोलने दिया करो, ताकि तुम्हारा दबाव बना रहे वहां पर। ये बात ये भी समझ गया कि दबाव बना, ये सब ऐसे ही इसकी टैक्टिक्स है भाई, और कुछ नहीं है तुम्हारा। पवन पांडे जी को धमका रहे थे हम लोग। हाँ, कि आप बीच में बोलने नहीं देते हो अच्छे से। और ये कभी कभी मुझको लगता है कि ये कुशवाहा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है क्या, पागल, थोड़ा सा पागल है क्या ये, इसको समझ नहीं आता कि लोग इसको छोड़ के क्यों जाते हैं। ऐसा चलो, वो तो छोटी मोटी बात है। लेकिन पायरो जी ने जो इतनी बड़ी बात बोली है, गाली जो दी है परंपरा को पूरी की पूरी, कहाँ दी है गाली भाई, वो तो बता। अरे भाई 4 बार सुनाऊंगा क्या, कितनी बार सुनाऊंगा? वो फर्जी है, तूने क्लिप काटी है, वहाँ बनाई है अलग से। अच्छा, क्लिप काटी है, बनाई है अलग से। अपनी माँ की कसम खा के कह दो कि फर्जी है, तुम्हें अपनी माँ की कसम है। तू अपनी माँ की कसम खा के कुशवाहा खा ही नहीं सकता ना, कुशवाहा को पता है कि वो सच है। तू अपनी मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम, हर चीज की कसम, मेरी कसम, जो रिकॉर्डिंग है वो एकदम ट्रू है। अब बोल, कोई कसम ही नहीं, अब तू कसम खा, कोई कसम ही नहीं। पायरो जी कसम खा लो भाई मैं उसी समय, तुम अगर ये फेक साबित करने की सोचोगे तो और बुरा फंस जाओगे यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें लिपापोती मत करो, जो चीज है उसको नहीं, कसम खा लो ना। तुमने कहा मैं खाऊं लो, तुम भी खा लो ना। खा क्यों नहीं रहे कसम? ऐसे तो बड़ी खाते फिरते हो यार। पायरो सर एक मिनट बताइए, नहीं पायरो सर क्या कर ले भाई, मैं क्या करूंगा, मेरी क्या औकात है भाई? मैं तो आह्वान करेगा जो उसको करना है, मैं क्या करूंगा, मेरी क्या औकात है? आह्वान की तो औकात है भाई, वो निग्राचार्य की इतनी बुरी हालत कर सकता है, तुम्हारी क्या करेगा? किसकी बुरी हालत? निग्राचार्य को उसने इतना परेशान कर दिया था, तो तुम्हारी क्या हालत करेगा? उसको गुस्सा आ गया तो सोचो। तो निग्राचार्य को क्यों परेशान कर दिया जब वो तो परंपरावादी है? अरे भाई तुम जाकर देख लो यार स्ट्रीम को, क्यों किया क्यों नहीं किया, मैं ये समझाने नहीं बैठूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ वो स्ट्रीम भेज दूंगा मैं उनको, फिर आह्वान, और तुम देख लेना आपस में क्या करना है। मजा क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों मेरे मजा नहीं आएगा? तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, ठीक है। अब इसका अपना पर्सनल जो भी डिस्प्यूट वो अलग बात है, बाकी बात यह है कि इसने इसको गाली दी, ठीक है, और ये कह रहा है कि जो करना है कर लो, पहले तो मुकर रहा था, ठीक है। ये है इसकी सच्चाई, ये है इसकी सच्चाई। और ये मैं बार बार कहता, देखो जिन लोगों को लगता है ना कि ये सनातन धर्म को बचा रहा है, वो लोग है मूर्ख, ठीक है भाई। तुम्हारा धर्म इतना कमज़ोर है क्या कि लोगों को बचाने की जरूरत पड़ रही है? अरे भाई उसमें शक्ति होगी, खुद ही बच लेगा वो, तुम बचाओगे उसको? दूसरी बात, इसको पैसे देना बंद करो। जिस दिन तुमने इसको पैसे देना बंद कर दिया, उस दिन इसकी असली जो विचार है, इसकी असली जो विचारधारा है वो सामने आ जाएगी। ये कोई धर्म वर्म नहीं मानता, ये सब फालतू बातें हैं सब। ये जय जयकार इसीलिए करता है क्योंकि तुम इसको पैसे देते हो, और अपने साथ जो जिन लोगों को ये जोड़ के रखता है ना, वही लोग हैं जो इनको पैसे देते हैं, चंदा देते हैं। चंदा देना बंद करो, ठीक है। इसका धर्म का जो भूत है सब उतर जाना है इसने, ठीक है। मेन है चंदा, ठीक है। और मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम लोगों को गाली भी दे देता है कभी कभी ये कि भाई ये तुम जाकर के एक्स मुस्लिम को चंदा देते हो, मेरे को चंदा नहीं देते, मुझको चंदा दिया करो, मैं तो इतना काम करता हूँ रामायण पे, दिन रात बुद्ध को गाली देता रहता है। आज तक ये समझ नहीं पाया ये गधा कि जिस साइंस जर्नी का विरोध करता है, जिस रियलिस्ट आज़ाद वगैरह जो भी चैनल, जो अम्बेडकराइट्स जो लोग हैं उनका ये विरोध करता है, वो लोग जिस बुद्धिज़्म की बात करते हैं वो नवयान बुद्धिज़्म है, जिसको बाबा साहब ने अपनाया था। वो हीनयान नहीं है, वो महायान नहीं है। वो सारे किताब जो ये दिखाता रहता है गधे, वो मानता ही नहीं उस बात को, क्यों तो उसको दिखाता है। इतना बात इनके लोग नहीं समझ पाते, ना ये समझ पा रहा है। बुद्धिज़्म को एक्सपोज किए पर हैं भाई, बुद्धिज़्म को एक्सपोज करने से बाबा साहब का नवयान एक्सपोज थोड़े हो जाएगा। और क्या बाबा साहब को ये बात पता नहीं था कि भाई इधर हीनयान इस समय क्या कचरा लिखा हुआ है, और मैं उसको जाऊँगा और मैं उसको एंडोर्स करूँगा, मैं इसको मानूंगा। इसीलिए तो उन्होंने नया एक्सेप्ट बनाया। इतनी बात ये लोग तुमको बताते नहीं है, बस एक्सपोज करने पर लगे हुए हैं। ये जो धर्म के जो जितने धर्मगुरु के मामले हुए हैं इतिहास में, जो कोर्ट में लड़े गए हैं ना, जो ब्राह्मणों के मामले थे आपस में, धर्म के मामले थे, बताओ धर्म के मामलों को भी सुलझाने के लिए अंत में जो एक किताब काम आती है, उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और वो आर्किटेक्ट है, वो बनाया गया है
बाबा साहब के द्वारा, ठीक है, बाबा साहब के संविधान के द्वारा, जिनको तुम लोग महार कहते थे, जिसको तुम लोगों ने पानी नहीं पीने दिया, ठीक है, सब डॉक्यूमेंटेड है, अछूत समझते थे, दूर से पानी देते थे, उनके द्वारा लिखे हुए संविधान से ये सारे केस लड़े जाते हैं। ब्राह्मण लोग लड़ते हैं, ब्राह्मण्स लोग आर्गूमेंट्स देते हैं, ठीक है। बाकी देखो ये बातें तो दूसरी है, आपस में जो इनको करना होगा कर लेंगे। हमको जो बताना था हमने बताया, इसकी सच्चाई कि हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि भाई दूर हटो इसको सुभाष से, ठीक है भाई। तुमको किसी की सहायता की क्या ज़रूरत है? तुम खुद कैपेबल नहीं है, खुद पढ़ लो, शास्त्रों को खुद पढ़ लो, खुद डिफेंड कर लो। तुमको क्या इसकी ज़रूरत है? ये गालीबाज जो है कुशवाहा और नटराज, इसकी ज़रूरत है तुमको? और मुझको भाई लाऊंगा भी नहीं इसको इसके ऊपर वीडियो में। आज तो मान लो ये वीडियो आ गई इसीलिए मैं बना दिया, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं कि इस गधे पर मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आगे भी मैं बनाऊंगा भी नहीं इसके ऊपर, अगर कुछ ऐसा कुछ मतलब खतरनाक नहीं आ गया, ठीक है। बाकी ना इससे मेरा कोई मतलब है, करे जो करना है इसको, ठीक है।